भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री अक्षेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मोह एव महामृत्युर मुमुक्षोर वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्ति पदमर्हति। अर्थात शरीर आदि में मोह रखना ही मोक्ष की कामना रखने वाले के लिए सबसे बड़ी मृत्यु है। जिसने मोह को जीता वही मुक्ति पद का अधिकारी होता है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ से लिया गया यह श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो स्कंद महापुराण की एक रोचक कथा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे कि कैसे एक यक्ष बालक शिव भक्ति के प्रभाव से शिव जी के गणों का शासक बन गया और उसके बाद कैसे वो बालक काशी में स्थित हुआ और कैसे उस बालक को दंडपाणि गणाध्यक्ष की उपाधि प्राप्त हुई। इस कथा के अंतर्गत हम यही जानेंगे। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में इस कथा का वर्णन है। यहाँ पर ऋषि अगस्त जी और भगवान कार्तिकेय जी के मध्य संवाद हो रहा है। तो जिज्ञासावश ऋषि अगस्त जी कार्तिकेय जी से कहते हैं कि अब आप मुझे हरिकेश की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाइए। तो स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं कि प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर रत्नभद्र नाम का एक विख्यात परम धर्मात्मा यक्ष रहता था, जो लाखों पुण्य कर्मों से सुशोभित था। उसका एक पुत्र भी था। उस पुत्र का नाम था पूर्णभद्र। तो वो जो परम धर्मात्मा रत्नभद्र नाम का यक्ष था, अंतिम अवस्था में शरीर त्याग करके परम शांत भगवान शिव जी के धाम में जा पहुंचा। तो जब रत्नभद्र की मृत्यु हो गई तो उस यक्ष का जो पुत्र था पूर्णभद्र, वह भोग सामग्री में लिप्त हो गया। आमोद प्रमोद में और भोग विलास में उसका जीवन व्यतीत होने लगा। उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी, बस उसकी एक समस्या थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इस पूर्णभद्र नामक यक्ष की पत्नी का नाम था कनक कुंडला। तो एक दिन अपनी पत्नी से पूर्णभद्र ने कहा, हे प्रिय, यह महल पुत्र के बिना सूना दिखाई देता है, अतः सुखद नहीं जान पड़ता है। मैं क्या करूं? किस उपाय से पुत्र का मुख मैं देख सकूंगा? तुम ही बताओ कोई, यदि इसके संबंध में उपाय हो तो। अपने प्रियतम पति को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर पतिव्रता कनक कुंडला मन ही मन लंबी सांस खींचकर बोली, हे प्राणनाथ, आप तो ज्ञानी हैं, आप इतना खेद क्यों करते हैं? उद्योगी पुरुषों को इस चराचर जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? जो लोग पुरुषार्थ से संपन्न हैं तो वो लोग तो पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आप पुरुषार्थ का सहारा लेकर प्रतिकूल प्रारब्ध को मिटा दीजिए। प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान महेश्वर जी की शरण में जाना चाहिए हमें। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का अधिकार दिया और उन्हीं की कृपा से इंद्र आदि देवता भी अपने पद पर प्रतिष्ठित हैं। आगे पूर्णभद्र की पत्नी कहती है कि महर्षि शिलाद भी तो संतानहीन थे। नंदी जी के पिताजी महर्षि शिलाद, उनके विषय में वो कह रही है कि वह भी तो संतानहीन थे, किंतु भगवान शिव जी की कृपा से उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त कर लिया। श्वेतकेतु कालपाश से मुक्त हुए और अंधकासुर भी शिव जी की कृपा से उनके गणों का अधिनायक होकर भृंगी नाम से विख्यात हो गया। जिस वस्तु को हम मन से सोच भी नहीं सकते, जिसका वाणी के द्वारा वर्णन भी नहीं हो सकता, उस मोक्ष पद को भी सेवा से प्रत्यक्ष किए हुए भगवान शिव जी क्षण भर में दे सकते हैं। हे आर्यपुत्र, यदि आप सबका हित चाहने वाले प्रिय पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव जी की शरण में जाइए। तो जब पत्नी का ऐसा वचन पूर्णभद्र ने सुना तो उसने महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। वह संगीत कला आदि का ज्ञाता था। उसने अपनी संगीत विद्या से कुछ ही दिनों में भगवान शंकर जी को रिझा लिया और उनकी कृपा से उसका मनोरथ पूर्ण हो गया, उसे पुत्र प्राप्त हो गया। मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है कि संगीत, कला, नृत्य, इन सब से शिव जी को बहुत लगाव है। इसीलिए आप देख लीजिए, शिव जी को ही नटराज भी कहा जाता है। नृत्य और कला के देवता भी भगवान महादेव जी ही हैं और स्तोत्र गायन और संगीत आदि के द्वारा की गई स्तुति से महादेव जी बहुत शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पूर्णभद्र का मनोरथ पूर्ण हो गया, उसे एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो गई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिक्षण वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उस बालक का नाम हरिकेश रखा गया। जब वह 8 वर्ष का हुआ तभी से प्रतिदिन वह केवल भगवान शिव जी में ही लगा रहता था। धूल मिट्टी में खेलते हुए शिवलिंग बनाना, फूल पत्तियों घासों से उनका श्रृंगार करना, यही सब क्रियाकलाप उसके थे दिन भर के। अपने उम्र के जो उसके मित्र आदि थे, उन सबको वह शिव जी के विभिन्न नामों के द्वारा पुकारता था।
चंद्रशेखर, मृत्युंजय, त्रिलोचन, शंभो, पिनाकिन, शंकर, श्रीकंठ, नीलकंठ, इन सब नामों से वह अपने मित्रों को संबोधित करता था। देखिए, ऐसे ऐसे विचित्र भक्त हैं महादेव जी के, अद्भुत लीलाएं होती हैं सबकी। तो इस प्रकार से वह येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से दिन भर शिव जी के नामों का ही जाप करता रहता था। शिव जी का नाम लेना, उनका नाम सुनना, उनके चित्र को देखना, उनके मंदिर में जाना, दिन भर पूजा पाठ करना, यही सब कार्य था उसका। सदैव उसके मुख में भगवान शिव जी का ही नाम रहता था और 8 साल की उसकी अवस्था थी। वह मन से भी कभी शिव जी के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का चिंतन भी नहीं करता था। पीने योग्य जितने भी पदार्थ थे, पहले उसे मन से भगवान शिव जी को अर्पित करता था, फिर उसे ग्रहण करता था। इसी प्रकार भोजन भी पहले प्रभु को निवेदित करता था, फिर स्वयं ग्रहण करता था। सर्वत्र सब अवस्थाओं में उसे भगवान शिव जी के अतिरिक्त और कोई वस्तु दिखाई नहीं देती थी। चलते, गाते, सोते, खड़े होते, लेटते, खाते, पीते, हर प्रकार से भगवान शिव जी को ही वो देखता था। दूसरे किसी भाव का चिंतन वो नहीं करता था। रात में सो जाने पर भी वो स्वप्न में बार बार यही कहता था कि हे भगवान महेश्वर, आप कहाँ चले जा रहे हैं, क्षण भर और ठहरिए। इतना कहते कहते वह सोते हुए जाग जाता था। तो हरिकेश की इस प्रकार की दशा देखकर उसके माता पिता थोड़ा चिंतित हो गए। उसके पिता जो पूर्ण भद्र थे, वह उसे शिक्षा देते थे। वो समझाते थे कि वत्स, अब तुम घर के काम काज में भी ध्यान दो, यह सब धन दौलत तुम्हारी ही तो है। पहले सब प्रकार की विद्याओं का अभ्यास करो, फिर उत्तम भोगों को भोग लो, तत्पश्चात जब वृद्ध हो जाना तब भक्ति आदि भी कर लेना। तो जब पिताजी बार बार ऐसी ही शिक्षा देने लगे तो हरिकेश उसे स्वीकार न करके एक दिन चुपचाप घर से बाहर निकलकर भाग गया। बाहर जाने पर उसे दिग्भ्रम हो गया, मतलब वह दिशा भ्रमित हो गया। तब वह भगवान शंकर जी को पुकारते हुए मन ही मन कहने लगा, हे शंभो, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैंने तो बस पहले से यह सुन रखा है कि जिसकी कहीं भी गति नहीं है, उनकी गति काशीपुरी है। तो मन में ऐसा विचार करते करते वह काशीपुरी पहुंच गया। उस आनंद वन में पहुंचकर उसने तपस्या प्रारंभ कर दी। तो एक बार माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी आनंद वन में विहार कर रहे थे। तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, जैसे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, उसी प्रकार यह आनंद वन भी मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। यहाँ मेरे अनुग्रह से मृत्यु को प्राप्त हुए जीव अमृत रूप को प्राप्त हो गए हैं। संसार में उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो संसारी जीव काशी में प्राण त्याग करते हैं, उनके कर्मों के संस्कार मेरी आज्ञा से चिता की आग में ही भस्म हो जाते हैं। मैं ब्रह्म ज्ञान का तारक मंत्र के रूप में काशी में मरने वाले प्राणियों के लिए उपदेश करता हूँ, जिससे वो तत्काल मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में जिनका अंतःकरण मलिन हो गया है तथा जिनकी इंद्रियां स्वभाव से ही चंचल हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। अतः उनके लिए मैं काशीपुरी में तारक ब्रह्म का उपदेश देता हूँ। कलयुग में मुझ विश्वनाथ देव का, काशीपुरी का, भागीरथी गंगा का और दान का विशेष महत्व है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा और मेरा विश्वेश्वर नामक लिंग, ये दोनों मनुष्य को मुक्ति देने वाले। योगियों के हृदय आकाश में, कैलाश में तथा मंदराचल पर्वत पर भी निवास करने की मेरी वैसी रुचि नहीं है जैसी कि काशीपुरी में निवास करने की मेरी रुचि रहती। ऐसा भगवान शिवजी माता पार्वती जी से कह रहे हैं। तो इस प्रकार वार्तालाप करते हुए भगवान महादेव जी की दृष्टि हरिकेश के ऊपर पड़ी, जो आनंद वन के मध्य भाग में अशोक के वृक्ष के नीचे उसके जड़ की समीप बैठकर तपस्या कर रहा था। उसका शरीर बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो सूखी नस नाड़ियों से बना हुआ कोई हड्डियों का ढेर हो। उसे इस रूप में देखकर पार्वती जी ने महादेव जी से निवेदन किया, हे नाथ, यह आपका तपस्वी भक्त है, इसे वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। इसका चित्त एकमात्र आप में ही लगा हुआ है, इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। यह आपकी ही प्रसन्नता के लिए सब कर्म करता है और आपकी ही शरण में रहता है। कठोर तपस्या से इसका सारा अंग सूख गया है, अतः इस यक्ष को वरदान देकर आप इस पर अनुग्रह करें। तब भगवान शिव जी ने दया करते हुए समाधि में आंख बंद करके बैठे हुए हरिकेश का अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श पाकर यक्ष ने आंखें खोल दी और भगवान त्रिलोचन को सामने देखकर हर्ष से गदगद वाणी में कहा, हे ईश, आपकी जय हो। हे शंभो, गिरजापति, शंकर, त्रिशूल पाणे, चंद्रार्थ शेखर, हे कृपालु, आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत स्वरूप हो गया। तब भगवान महेश्वर ने उस भक्त की कही हुई यह कोमल वाणी सुनकर
प्रसन्नतापूर्वक उसे अनेकानेक वरदान दिए और इस प्रकार कहा, हे यक्ष, अब तुम मेरे इस प्रिय क्षेत्र काशी धाम के दंडनायक बनोगे। इस समय तुम्हारा नाम दंडपाणी होगा। तुम मेरी आज्ञा से मेरे समस्त उत्कट गणों का शासन करोगे। मतलब काशी में अपने गणों का शासक नियुक्त किया महादेव जी ने उस हरिकेश नामक यक्ष को, और यह कहा कि तुम्हारा नाम दंडपाणी होगा। तुम मेरे सभी उत्कट गणों का शासन करोगे। ये संभ्रम और उद्भ्रम नाम वाले ये जो दो गण हैं, यह सदा तुम्हारे अनुगामी होकर रहेंगे। संभ्रम और उद्भ्रम। तुम काशी निवासी प्राणियों के एकमात्र अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता और मेरे मुख से निकले हुए तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर यहाँ अविचल निवास प्राप्त करोगे। पापी मनुष्यों को नाना प्रकार के विघ्न समूहों से पीड़ा देकर उनके मन में उद्वेग पैदा करके उन्हें काशीपुरी से बाहर निकाल दोगे और भक्त जनों को दूर से भी क्षण भर में यहाँ ले आकर उन्हें उत्तम मोक्ष दिलाने वाले होगे। हे अक्षराज, यह उत्तम क्षेत्र आज से तुम्हारे अधीन कर दिया गया है। अब यहाँ तुम्हारी आराधना किए बिना कौन पुरुष मोक्ष का भागी हो सकता है? मेरा भक्त यहाँ आकर पहले तुम्हारी पूजा करेगा, तब मेरी पूजा करेगा। जो ऐसा करेगा वह पुण्यवान होकर लोक में मेरी असीम दया से कृतार्थता का अनुभव करेगा। हे दंडपाणे, तुम यहाँ दक्षिण दिशा में मेरे नेत्रों के समक्ष निवास करो और पापी मनुष्यों को दंड तथा अपने भक्तों को अभय दान देते रहो। आगे ऋषि अगस्त्य को कथा सुनाते हुए भगवान स्कंद जी यानी स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार दंडपाणी को वरदान देकर भगवान शिव वृषभ राजनंदी पर आरूढ़ होकर आनंदवन के भीतर अपने निवास स्थान को चले गए। तभी से यक्षराज हरिकेश दंडनायक के पद पर अभिषिक्त होकर काशीपुरी का भलीभांति शासन करते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि कैसे स्कंद महापुराण में इतनी अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। काशी में भगवान दंडपाणी भैरव जी का मंदिर है। वह यक्ष बालक हरिकेश ही आगे चल करके दंडपाणी भैरव के पद पर पहुंचा। भगवान शिवजी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्हें आदेश दिया कि तुम मेरे सभी उत्कट गणों पर शासन करो। दंडपाणी जी का कार्य ही काशी में शिव भक्तों की रक्षा करना है और शिव जी से विमुख लोगों को दंडित करना उनका कार्य है। तो यह कथा निश्चित रूप से शिव भक्ति के लिए प्रेरणा देती है और यह कथा एक बार पुनः सिद्ध करती है कि भक्ति की कोई निश्चित आयु नहीं होती। यह नहीं सोचना चाहिए कि जब वृद्धावस्था आएगी तब भक्ति की जाएगी। जो कुछ आपके पास है वो केवल वर्तमान है। भूतकाल तो बीत गया, भविष्य का आपको स्वयं पता नहीं। तो जो कुछ है वो वर्तमान ही है। अपने वर्तमान में अपने हृदय को, अपने चित्त को अपने इष्ट देव से जोड़ कर रखें, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री स्कंदेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।